नोएडा स्थित रवाया में द ब्लेस्ड वंस एवं स्वाहा चैरिटेबल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यू आर नॉट अलोन लेट्स टॉक प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये प्रोग्राम विशेष रूप से ऑटिज्म अवेयरनेस और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों एवं उनके परिवारों को सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिव गाइडेंस देने के उद्देश्य से ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रोग्राम में कई बच्चों ने अपने टैलेंट से सभी का दिल जीत लिया। किसी ने अपनी मधुर आवाज में बेहतरीन सिंगिंग परफॉर्मेंस दी तो किसी ने अपने कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन से लोगों को इमोशनल कर दिया। इस अवसर पर थेरेपिस्ट और एक्सपर्ट्स की टीम ने पेरेंट्स के साथ खुलकर बातचीत की और बच्चों के बिहेवियर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की। बता दें कि द ब्लेस्ड वंस द्वारा महाराष्ट्र में सफल ब्रांच लॉन्च होने के बाद अब 8th ब्रांच ग्रेटर नोएडा में ऑटिज्म और स्पेशल चिल्ड्रन के लिए शुरू की जा रही है। यहाँ एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम 4 आवर्स, 8 आवर्स या सेशन बेस्ड फॉर्मेट में भी एनरोल करवा सकते हैं। द ब्लेस्ड वंस में सिर्फ थेरेपीज और एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रोग्राम के दौरान द ब्लेस्ड वंस एंड कोएबल्स के फाउंडर अमितेश प्रियदर्शनी ने कहा कि समाज में अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि स्पेशल चिल्ड्रन और उनकी फैमिलीज को सम्मान, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिल सके। द ब्लेस्ड वन की तरफ से आज अवेयरनेस क्लासेस दी गई है पेरेंट्स को, खासकर बच्चों को भी बताया गया है कि ऑटिज्म के बारे में। तो क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? मोस्टली जो ये इवेंट था वो इसलिए था कि जो पेरेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि वेदर ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड और नॉट। हम लोग स्टार्टिंग में जब मेरा बच्चा छोटा था 3 साल तो बोला गया था माइल्ड है, अभी 12 साल का हो गया। वी हैवंट गॉट द राइट डायरेक्शन फ्रॉम एनीवन। तो आपको क्या करना है, बिकॉज आइडली आई हैव सीन मोर देन 500 चिल्ड्रन राइट फ्रॉम एज 2 टू ऑल द वे 15। और मेरी बेटी जो ऑटिस्टिक है वो 13 साल की, तो आई बिन थ्रू दैट जर्नी। तो सारे पेरेंट्स का जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर रहे थे कि इफ़ योर चाइल्ड इज ट्रूली इन टू स्पेक्ट्रम, एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट। वो बहुत हद तक रेगुलेट हो पाएगा, मैनेज कर पाओगे, बिकॉज ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यू कैन मैनेज इट, मेंटेन इट, बट यू कांट क्योर इट। तो उससे बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे इंडिया में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे अर्ली स्टेज में मिसडायग्नोस्ड होते हैं, 2.5 साल पे 3 साल पे, जिनको बोला जाता है कि ऑटिज्म टाइप के सिम्टम्स है, जबकि उनको ऑटिज्म नहीं रहता है। बहुत लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टर्म आउटसाइड इंडिया है, वो सिर्फ इंडिया में यूज होता है ताकि पेरेंट्स को एक फॉल्स होप दिया जाए और आप कहीं चले जाओ 6 महीने थेरेपीज के लिए एंड डन। अगर आपके बच्चे को सही में वर्चुअल ऑटिज्म, हम बार बार हम सोशल मीडिया पे भी बोले हैं, come to us, we will make sure that child is out of virtual autism in less than 2 weeks. अच्छा, कई पेरेंट्स को ये नहीं पता कि ऑटिज्म और विजुअल ऑटिज्म में क्या डिफरेंस है, थोड़ा ये। वर्चुअल ऑटिज्म आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहला वर्चुअल ऑटिज्म नहीं होता है, वही बोल रहे हैं। ऑटिज्म मीन्स ऑटिज्म, और ऑटिज्म जब होता है तो इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, जो स्पेक्ट्रम वेरी करता है माइल्ड टू सीवियर। तो बच्चे स्पेक्ट्रम में कहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे माइल्ड साइड होते हैं, मीन्स दे कैन ईजिली सस्टेन जो नॉर्मल नीड है उसके हिसाब से, दे कैन गो टू नॉर्मल स्कूल, वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। स्टिल दे विल शो सम ऑटिस्टिक ट्रेड्स जहाँ पे उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे उसको 2 ऑब्जेक्ट दोगे, 2 सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दोगे, या 2 शॉप दिखाओगे और उसके बाद बोलोगे डिसाइड की विच फ्रॉम विच वन यू आर गोइंग टू बाई, दैट पर्सन विल बी डिपेंडेंट ऑन योर प्रॉम्प्ट। जब तक आप प्रॉम्प्ट नहीं दोगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मॉडरेट वो होते हैं जो नॉन वर्बल टाइप होते हैं और बिहेवियरल इश्यूज बहुत जाते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। सीवियर जो होते हैं, जो ऑब्वियसली जिनमें अगेन बिहेवियरल इश्यूज ज़्यादा है, तो वो हाई फंक्शनिंग लो फंक्शनिंग के बेसिस पे है, तो उस पे होता है। और वर्चुअल ऑटिज्म जो है ना, एटलीस्ट जितने भी लोग सोशल मीडिया पे डाले हैं, यू विल प्रोबब्ली फाइंड दैट आई हैव पोस्टेड माय कमेंट देयर कि विजुअल वर्चुअल ऑटिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन कोई दिखा दे कहीं से भी, एंड आई एम अशेम्ड कि यहाँ के डॉक्टर्स लोग भी जो हैं और जो थेरेपिस्ट हैं, these people are using that term virtual autism. I live in Singapore. वहां पे जब हम पूछे तो बोले कि no, we have never heard about this term. आपका बच्चा अगर मोबाइल पे टिका हुआ एडिक्टेड है तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? बच्चा नहीं, पेरेंट। अगर you want your child to get rid of mobile, first you keep your mobile aside. घर पे आ रहे हो, पहले मोबाइल साइड में रखो, उसके बाद बच्चों को ठीक करने की कोशिश करना। मेरा नाम नीतू चौहान। और आज आप यहाँ पे ऑटिज्म का जो सेशन दिया गया, अवेयरनेस किया गया, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? सेशन इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। तो सबसे पहले तो मैं ऑटिज़्म के बारे में ही बात करना चाहूँगी। आई गेस इतना इसका प्रेवलेंस इतना इंक्रीज़ हो चुका है आज के दिन में, एवरीबडी नोज़ इट, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन।
और जनरली लाइफ लॉन्ग होती है एंड चाइल्ड नीड सपोर्ट इन सम वे और द अदर। तो उसी के लिए एंड स्पेशली इट्स हैपनिंग इन ग्रेटर नोएडा। तो जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटर्स और इतना अवेयरनेस है नहीं पेरेंट्स को, बट वन द फुटप्रिंट ऑफ द ब्लेस्ड वन केम, आई थॉट इट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कम हियर एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आज का जो ये सेशन था वो कितना ज़रूरी था और खासकर पेरेंट्स के लिए, जैसे जाना जाता है क्योंकि हम लोग जो पेरेंट्स हैं वो ऑटिज्म को लेकर ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो ऐसे में जो ये अवेयरनेस क्लासेस थी बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, वो कितना बेनिफिशियरी है? बेनिफिशियरी बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट एज अ पेरेंट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम and speak about it, be open, because we need help from the people like Mitesh sir and the team that I've met here, and I'm very grateful that I've come here, they answered all the questions that I had, though I am in this journey for long, 12 years already, but there is always something that we don't know and we need help on. So it was overall a very good experience. मेरा नाम महाश्वेता है। मैं एज अ ब्रांच हेड ग्रेटर नोएडा टीबीओ में वर्क करने जा रही हूँ। तो जो ये द ब्लेस्ड वन ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पेशल नीड्स बच्चों को सपोर्ट करती है और ये स्पेशल नीड्स बच्चों में हर जो बच्चों में चाइल्डहुड बच्चों की प्रॉब्लम है उसे कवर करती है। जैसे जीडीडी है, एडीएचडी है, डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है, एएसडी स्पेक्ट्रम में आने वाले टोटली ऑल प्रॉब्लम्स को कवर करती है और उन्हें एक मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम प्रोवाइड करती है इन अ स्कूल लाइक इन्वायरमेंट में। मतलब बच्चा है, ऐसा नहीं है कि बस थेरेपी लेगा 45 मिनट की और चला जाएगा। वो उसे अगर किसी जैसे बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, उसे स्पीच थेरेपी में कुछ जैसे 5 वर्ड्स उसने सिखाए हैं, तो उसके बाद के सेकंड हम उसे मूव करते हैं आर्ट, अगर वो 4 आवर सेशन में इनरोल करते हैं, देन योगा, देन म्यूजिक, और हम कोशिश करते हैं कि वो जो 5 वर्ड हमने उसे स्पीच थेरेपी में सिखाए हैं वो हर नेक्स्ट आवर में रिपीट हो। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को हमें सीखना है, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए भी, नॉट स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, अगर हमें किसी चीज़ को लर्न करना है या सीखना है तो वो एक बार इनफ नहीं होता जब तक हम उसको रिपीट नहीं करते। रिवीजन, जैसे हम रिवीजन करते हैं तो हम बच्चों को सिखाते भी हैं प्लस उसका सेम टाइम रिवीजन भी कराते हैं, रिवाइज भी कराते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये इन ऐसे नहीं है कि हम नॉर्मल वे में सिखा सकें या रिवाइज करा सकें, तो इनको सिखाने के लिए फिर हमें हेल्प लेनी पड़ती है, लाइक आर्ट, योगा, प्ले थेरेपी। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि अगर आप अपने बच्चों को इनरोल कर रहे हो तो एक हाफ डे में करो या फुल डे में करो, एटलीस्ट 4 आवर हमें चाहिए। अगर आप 1-to-1 थेरेपी में करते हो तो ये, हाँ, 1-to-1 थेरेपी हो सकता है कि सेंटर के लिए बेनिफिशियल हो क्योंकि 45 मिनट और इट्स मोर कॉस्टली देन लाइक हाफ डे सेशन, लेकिन ये बच्चे को बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगी। मेरा नाम श्वेता है और मैं देवांश की मॉम हूँ। देवांश न्यूरो डाइवर्स सिंगर है। कहाँ से आए आप? हम न्यू दिल्ली से आए हैं। ओके, ब्लेस्ड वन की तरफ से जो आज ये ऑटिज्म को लेकर अवेयरनेस बताया गया है, क्या लगता है इस तरह के जो अवेयरनेस क्लासेस है क्यों ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए खासकर? पेरेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, जैसे ब्लेस्ड वंस है या और भी सेंटर्स हैं जहाँ पे भी थेरेपीज चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि हमें बच्चों को बेटर करना है, उनकी लाइफ ईजी करनी है। तो बच्चे बेटर होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ भी और अच्छी हो जाएगी। तो अवेयरनेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब पेरेंट्स एक्सेप्टेंस में आएंगे तो बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि किसी भी थेरेपी में जाइए या कहीं पे भी जाइए, ब्लेस्ड वन में जैसे हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आने के लिए सबसे पहले हमें अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है और माइंड मेकअप करने के लिए खुद में वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और एक्सेप्टेंस तभी आती है जब अवेयरनेस होती है कि ये कोई डिजीज नहीं है, इट्स जस्ट अ डिसऑर्डर, इट्स जस्ट द वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ, जिसके साथ हमें कोप अप करके चलना है। दैट्स इट। क्या लगता है कि इस तरह के जो अवेयरनेस क्लासेस होते हैं वो खासकर, मतलब क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि लोग खुलकर, जो पेरेंट्स होते हैं वो बात नहीं करते ऑटिज्म को लेकर, तो बात करना और इस चीज़ को मानना और लोगों में के से जुड़ना क्यों ज़रूरी हो गया है? बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो बच्चों के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसका रीज़न क्या है ये पता नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई मेडिसिन तो है नहीं कि ये मेडिसिन से आप क्योर कर लोगे। इट्स अ वे ऑफ लाइफ जो आपको टिल डेथ चलने वाली है। इट्स अ कंडीशन जिसके साथ आपको जीना है। तो अगर पेरेंट्स को पता होगा तो ही वो आगे जाके बच्चों की भी हेल्प कर सकेंगे और अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव कर पाएंगे।